नमस्कार भाइयों। आज इंट्रोडक्शन की सीरीज में अगला विषय है साइंस। आज हम साइंस के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में विश्व में साइंस की जानकारी के बारे में, विकास के बारे में। इसके पश्चात अगली वीडियो में बात करेंगे भारत में विज्ञान के विकास के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है विज्ञान या साइंस। विज्ञान, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस। तो बात की जाए अगर साइंस शब्द की, तो साइंस शब्द लैटिन भाषा की, लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बनी है। साइंटिया शब्द से बनी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इंग्लिश में इसका शाब्दिक अर्थ है टू नो, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ है जानना। अर्थात जानने की प्रक्रिया ही विज्ञान कहलाती है। विज्ञान में हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो आइए जानते हैं, विज्ञान का पोस्टमार्टम करते हैं कि विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। तो विज्ञान शब्द का पोस्टमार्टम करेंगे तो विज्ञान बना है वि धन ज्ञान, दो शब्दों से बना है। वि का मतलब है विशेष और ज्ञान का अर्थ है ज्ञान, मतलब विशेष प्रकार के ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अब अगर बात की जाए विज्ञान की ओरिजिन की, या उत्पत्ति स्थल की, या उद्भव की, उत्पत्ति की बात की जाए या ओरिजिन की बात की जाए, तो प्राचीन ग्रंथों में विज्ञान के उद्भव की बात भी प्राचीन मिस्र व मेसोपोटामिया सभ्यताओं में मिलता है। मेसोपोटामिया सभ्यताओं में मिलता है, जिनका काल 3000 से 1200 ईसा पूर्व तक था। अगर बात की जाए उद्भव की, उद्भव कहाँ पे है, प्राचीन मिस्र। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था वीडियो में मैथ वाली, कि मैथ और साइंस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसीलिए जो विज्ञान का ओरिजिन है और मैथ का ओरिजिन है, दोनों सेम है, कि प्राचीन मिस्र में ही मैथ और विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। फिर अगर बात की जाए विज्ञान के जनक के बारे में, इनके जनक कौन हैं? जनक या फादर ऑफ साइंस। विज्ञान के जनक, फादर ऑफ साइंस के बारे में बात की जाए तो फादर ऑफ साइंस अरस्तु को माना जाता है, जो प्राचीन विज्ञान के जनक हैं। अरस्तु को माना जाता है जिन्होंने जीवों के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं दी थी। अगर बात की जाए अरस्तु की, तो इनका जीवन काल 384 से 322 ईसा पूर्व तक था। इनका जो समय था 384 से 322 ईसा पूर्व तक था। अरस्तु के शिष्य, अगर हम बात करें अरस्तु की, तो
अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर, जो कि आपको पता ही होगा कि विश्व विजेता था। विश्व विजेता सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु थे प्लूटो, और प्लूटो के गुरु थे सुकरात। प्लूटो के गुरु थे सुकरात। सुकरात के शिष्य हुए प्लूटो, प्लूटो के शिष्य हुए अरस्तु, अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर, जो एक महान विश्व विजेता, महान लड़ाका था। लड़ाका का मतलब लड़ने नहीं होता। चलिए आगे बात करें। अगर फादर ऑफ मॉडर्न साइंस की, तो आधुनिक विज्ञान के जनक। आधुनिक विज्ञान के जनक के बारे में अगर बात की जाए, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, अगर फादर ऑफ मॉडर्न साइंस की बात की जाए तो इसमें आता है गैलीलियो का नाम। गैलीलियो का नाम आता है, जिनका जन्म 1564 ईस्वी में इटली में हुआ था। और अरस्तु का जन्म ग्रीक में हुआ था। अरस्तु का जन्म ग्रीक में हुआ था। ये ग्रीक वैज्ञानिक थे, और ये इटालियन वैज्ञानिक थे गैलीलियो। गैलीलियो को फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है, तथा मॉडर्न साइंस के जनक भी गैलीलियो है। गैलीलियो ने क्या किया था? गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। दूरबीन या दूरदर्शी के जनक गैलीलियो को माना जाता है। इसके अलावा इन्हें खगोल विज्ञान, इनकी खोज खगोल विज्ञान तथा गति थी, अगर इनके खोज की बात की जाए। परंतु सबसे ज्यादा इन्हें दूरबीन की वजह से जाना जाता है। दूरबीन आने के पश्चात अंतरिक्ष को देखने का नजरिया ही बदल गया था। जिसे हम केवल कल्पना कर सकते थे, उसे उन्होंने अपनी आंखों से दिखाया। छोटे छोटे तारों को हम अपनी आंखों से देख पाते थे। अब अगर बात की जाए, इसका विकास हो गया, उत्पत्ति स्थल हो गया, इसके बाद जनक हो गए। अब अगर बात करें इसके शाखाओं के बारे में, इसकी शाखाएं मुख्यतः 3 हैं। शाखाएं या ब्रांचेस, इसकी शाखाएं मुख्यतः 3 हैं। परंतु आजकल आधुनिक विज्ञान में जो विभाग हुए हैं, उनमें बहुत सारी अन्य शाखाएं भी जोड़ दी गई हैं, लेकिन जिसमें प्राकृतिक विज्ञान, नेचर साइंस, दूसरा सामाजिक विज्ञान, और तीसरा औपचारिक विज्ञान। ये विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, जो आने वाले समय में बहुत सारी व्यक्त हो। प्राकृतिक विज्ञान की अगर बात की जाए, तो प्राकृतिक विज्ञान प्रकृति का विज्ञान है। प्रकृति का विज्ञान, प्रकृति के बारे में जानने की प्रक्रिया ही प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। फिर सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान हमें समाज का अध्ययन कराता है। तथा औपचारिक विज्ञान
गणित से संबंधित है। औपचारिक विज्ञान गणित से संबंधित है। अब अगर बात की जाए इसकी शाखाएं हो गई हैं, एक बात और आती है इसके परिभाषा के बारे में। परिभाषा तथा विज्ञान के सिद्धांत के बारे में। चलिए परिभाषा लिखते हैं। सुव्यवस्थित सुसंगठित व क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसकी परिभाषा है सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। फिर एक इसका सिद्धांत है, जबकि इसे परिभाषा के रूप में भी लिया जाता है। थ्योरी गणित का सिद्धांत है प्रयोग, परीक्षण व निष्कर्ष से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसका सिद्धांत है प्रयोग, परीक्षण व निष्कर्ष से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो आज की बात यही समाप्त होती है। कल हम बात करेंगे भारत में विज्ञान के विकास के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।